भिवंडी के नई बस्ती इलाके के नेहरू नगर में इस वक्त सनसनी फैल गई जब थाने क्राइम ब्रांच पुलिस को 4 साल कबल लापता होने वाले 17 साला नौजवान का ढांचा मिला। मामला कुछ इस तरह से है कि नौजवान के कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करके पुलिस भिवंडी लाई और उसकी इत्तला की बुनियाद पर पुराना की दुकान के अंदर फर्श खोद कर नौजवान का ढांचा निकाला गया। मुलजिम मौलाना को भिवंडी सिटी पुलिस ने 17 साला नाबालिग के 4 साल कबल लापता होने के मामले में शुबा के तौर पर पूछगुछ के लिए हिरासत में लिया था, जहां से मौका देखकर मुलजिम फरार हो गया। थाने क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसे उत्तराखंड से गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा हल कर लिया है और भिवंडी में इसकी दुकान से नौजवान का ढांचा बरामद कर लिया है। वाज़ेह रहे कि नई बस्ती इलाके के नेहरू नगर का रहने वाला 17 साला शुएब शेख अपनी 7 बहनों में इकलौता भाई था जो 20 नवंबर 2020 को अचानक लापता हो गया था। इस मामले में लापता नौजवान के अहल खाना की शिकायत पर भिवंडी सिटी पुलिस ने तज़ीरात हिंद की दफ़ा 363 के तहत अगवा का मुकदमा दर्ज करके शुएब शेख की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद जनवरी 2023 में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सिटी पुलिस ने इसी इलाके की अशरफुल अल मसाजिद और मदरसा में बच्चों को पढ़ाने वाले 35 साला मौलाना गुलाम रब्बानी गफूर रहमान शेख को पूछगुछ के लिए शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया, जहां से मुलजिम मौका का फायदा उठाकर पूछगुछ के दौरान फरार हो गया। अप्रैल को थाने क्राइम ब्रांच की टीम ने मुलजिम गुलाम रब्बानी को उत्तराखंड से गिरफ्तार करके भिवंडी की अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने इसे 11 दिन के लिए पुलिस की तहवील में रखने का हुक्म दिया। पुलिस की जानिब से सख्त पूछगुछ के दौरान मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि 4 साल कबल इसने 17 साला शुएब शेख को कत्ल करके इसकी लाश को कराना की दुकान के अंदर दफन कर दिया था, जहां से पुलिस ने ढांचा बरामद कर लिया है। आप सही है, उससे हमारे से मिलाओ, क्या बात थी साहब, उससे हम लोग मिलेंगे, बात करने दो हमारे से। उन्हें क्यों मारा था, क्या बात थी? हमारे घर के नजदीक रहता था, हम 2 बार 11वीं शरीफ करे, उसको बकरा काटने जुबा करने बुलाते थे, खाने बुलाते थे। 2 साल से गायब करा था, मेरे बच्चे को पता नहीं कि इन्हें ऐसा करेगा काको। हम घर पे खाने बुलाते थे, खाना खाने आता था हमारे घर को, बकरे को जुबा करने उसको बुलाते थे, आको खाना खा को जाता था, न्यास करते थे हम लोग, आता था बराबर, कभी नहीं बताया। 2 साल के बाद हम अजमेर शरीफ जहाँ को यहाँ खजा गरीब नवाज हमारी दुआ सुने, उसके बाद बोलता है कि हाला सिडनी नहीं लागू दिए, लो ये बांगी साहब लो सिडनी लो, तुम बोल बोल जाकर उनको सिडनी दे दी। तो उतने में कैसा क्या अल्लाह को मालूम, हो पुलिस आई है बांगी के इस पे दुकान पे, पुलिस आई है बोले। तो हम लोग अब जब बागो देखो, हमको पता भी नहीं था कि इन्हें ऐसा मारे। और दीना भाई 2 साल तक महल्ले में रहते, कभी पता नहीं लगने के उनके औलाद रहते तो चुप बैठते थे। ये दीना भाई कौन है? काउंसलर। हाँ, ये मस्जिद में काम करता था बानी। अरे मस्जिद कैसे बने, इसको कौन मना बोले थे महल्ले में? मस्जिद से निकाला गया, क्यों निकाला इसकी वजह भी हमको जाननी है, सब पता करना है, क्यों निकाले इसको मस्जिद से, क्या वजह से निकाले हैं, ये सब पता करना है। और जो जो इन्वॉल्व थे उन सबको सजा देंगे, चाहे वो बच्चा हो, और क्यों किया ये भी हमको जानना है कि उसने क्यों किया। ये क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास में चलो भी दूर है, मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे, मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती थी। मेरे बच्चे को लेकर निकल नहीं था। बच्चे का पूरा नाम क्या था? कितने साल का था? 17 साल का था। शोएब रशीद शेख। नहीं, आपका बच्चा जब गुम हो गया था तो 2 साल तक आपको पता नहीं चला, तो 2 साल फिर 2 साल बाद जब पता चला, आप पुलिस स्टेशन में जब गए तो आपके साथ में कौन कौन लोग थे, जब क्या बात हुई? दीना भाई को 10 बार लेकर जाती थी मैं। हाँ। चलो दीना भाई, कुछ तो तुम्हें बड़े पुलिस वाले से मदद मिलेगी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जब मामला? ये मोहल्ले वालों से ही पता चला। वो असलम नाम का लड़का था, वो बताए मेरे को। असलम, उसको बोला मैं अभी बता दूं, तू बोलेगा और यहाँ आए नहीं, उन्हें भाग गए। वो क्या किया उसने बच्चे के साथ? उसको क्या मालूम, उसने क्या किया हमको नहीं पता। उन्हें मेरे घर तक आके बोले, ये दीना भाई बता मेरे को, घर को बोलते हैं। तो 2 साल पहले पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था। वहाँ से भाग गया वो। उसको कहाँ कर यहाँ से उठा के पुलिस स्टेशन से लेके भाग गया, भांगी को लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, वहाँ से भाग गया। अभी आपकी क्या मांग है? मांग क्या है, उसको फांसी की सजा चाहिए। नहीं, मैं उसको यहाँ मारूंगी, क्या रहेगी उसको यहाँ मारूंगी मैं मेरे हाथ से। और जो मैं जैसा मारे ना उसको यही खत्म कर डालूंगी मैं। मेरा बच्चा चाहिए नहीं तो मैं उसको यही खत्म, उसको छोड़ना मत अंदर से। जिन जिन लोगों को ये सब बात मालूम थी, जो छुपाए हैं इतने दिनों से, सबको सजा होनी चाहिए। ये बिल्डिंग उसको पूछो कौन कौन है,
बच्चा है जो बोलता है कि ले जाके मैं फेंक कर आया था, उसको भी सजा होनी चाहिए। जो उसकी माँ है उसको छुपा के बैठी थी इतने दिन से, उसको भी सजा होनी चाहिए। यहाँ बिल्डिंग में ही है उसका घर। हमको सब, और वो नासिर हाफिज जी जो इतने दिनों से छुपा के बैठा था, उसको भी सजा होनी चाहिए। पत्थर की लकीर है, वो आ जाएगा। कौन सी मस्जिद में पढ़ाता था, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद अशरफुल मस्जिद। अरे कैसी मस्जिद बनाए, कौन बनाए, किसको मालूम हो? मोहल्ले के घर के जगह मस्जिद बना मेरे बच्चे को खत्म कर डाले। मस्जिद से उसको निकाला गया है, यही वजह से निकाला गया, और इतने दिनों से हमसे ये बात छुपाई गई है। हम सोचते थे क्यों निकाले मस्जिद से, तो बोलते ऐसा किया है वैसा किया है। अरे मस्जिद का खर्चा देने का है, किसी ने नहीं बताया। मस्जिद का खर्चा देने का, इसलिए निकाल डाले, ऐसा बोलते थे। तो पता कैसे चला? मतलब पता क्या, यही बोले। हम अजमेर शरीफ गए थे, वहाँ से आने के एक महीने के बाद हम अजमेर में 1 महीना अपने आप ही लोग आकर बोलने लगे कि ये बांगी ने तुम्हारे भाई को मारा। अच्छा, मोहल्ले के लोग कुछ नहीं पता था, किसी के मुंह में पता चला।